Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के संसाधनों को खुली बिक्री पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने की कगार पर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिजली परियोजनाओं से लेकर रेत खनन क्षेत्र तक हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत वर्तमान सरकार द्वारा सब कुछ नीलाम किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से चिनाब वैली से आए कई प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भाईचारे की मिसाल कायम रखते हुए 2 कश्मीरी पंडितों के अंतिम संस्कार में मदद की। 2 बुजुर्ग महिला जिनकी आयु 80 के पार थी, लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। जैसी ही खबर फैली, महिलाएं, युवा, बच्चे सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उनके घर सांत्वना देने पहुंचे। वहीं अंतिम संस्कार में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मदद करते हुए उन्हें देखा गया। जम्मू में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और NYSF ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ओबीसी पुरुषों महिलाओं के लिए 27% आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया। सरकार पर इसका कार्यान्वयन करने के लिए दबाव बनाने के लिए 100 स्थानों पर फेडरेशन के कैडर जूम के माध्यम से रैली में शामिल हुए। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष RK कलसूत्रा ने कैडर को 27% आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए आंदोलन को तेज करने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद अब शिवखोड़ी धाम श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। इन दिनों भोलेनाथ के जय घोष से शिवखोड़ी गूंज रही है। 20 दिनों में यहाँ करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने भोले शंकर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने में कोई रोक टोक नहीं है। श्रद्धालु जब चाहे भोले शंकर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन से पहले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिलती है। जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के जल्द खुलने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में 15 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश है। कोचिंग संस्थान भी बंद हैं। जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों में 25 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी है। भले ही जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जल्द ही जारी करने की संभावना है। घुसपैठ और हमलों में मुंह की खाने वाले आतंकी संगठनों ने चाइनीज ड्रोन को अब अपना मुख्य हथियार बना लिया है। पहले आतंकी इसका इस्तेमाल ड्रग की सप्लाई के लिए कर रहे थे। इसके बाद इसका इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई के लिए किया गया और अब हमलों के लिए किया जा रहा है। आतंकियों के इस नए हथियार के पीछे चीन की सोची समझी साजिश है, जिसने पाकिस्तान को बड़े स्तर पर ड्रोन दिए हैं। यही नहीं, अब इन ड्रोन के बारे में चीन के सैनिक पाकिस्तानी सेना को पूरी तकनीक बता रहे हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में और युवा पीढ़ी के बीच ग्लोबल पॉपुलेशन के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाजीपीर आर्मी गुडविल स्कूल त्रेहगाम में एक वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 6th और 7th क्लास के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन पर काफिला फाउंडेशन चेराकोट लोलाब के इश्वाक द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी संगठन अल कायदा का एक आतंकवादी भारी विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि काकोरी थाना क्षेत्र के सीते बिहार कॉलोनी में छापेमारी कर एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। ATS ने यहां पर संदिग्ध आतंकवादी छुपे होने की जानकारी मिली थी। ATS ने यहां छापेमारी कर घर के अंदर से 2 प्रेशर कुकर बम, एक अर्धनिर्मित टाइम बम बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग 2-3 दिन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे।
एटीएस ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद अजाज असद और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जीएन इट्टू ने गुरेज के लिए एक कार रैली को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 दिवसीय कार रैली एक स्थानीय एडवेंचर ग्रुप द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें 50 के करीब 4x4 SUVs शिरकत कर रही हैं, जो राजदान पास से गुजरेंगी और रात रावर पहुंचेंगी। वहीं 12 जुलाई सोमवार को रैली चकवाली और हब्बा खातून स्प्रिंग पहुंचेगी। रैली 13 जुलाई को वापस श्रीनगर पहुंचेगी। रैली के दौरान पार्टिसिपेंट्स वहां के मकामी लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। जिला सांबा के गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंब में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वहां के डॉक्टरों और हेल्थ सेंटर पर आने वाले मरीजों और अटेंडेंट्स के सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दौरान नायब तहसीलदार चुन्नी लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सैंपल टेस्ट करवाएं और कोरोना टीका लगवाएं, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। महामारी अब भी जारी है।